नमस्कार दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस स्पेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों जी हाँ, वो दिन आ गया है। आज ही वो दिन है जब FIDE कैंडिडेट टूर्नामेंट की शुरुआत होने वाली है और दुनिया के 8 बेहतरीन खिलाड़ी, ओपन सेक्शन में 8, महिला सेक्शन में 8 खिलाड़ी जो है वो प्रतिभागिता करेंगे, प्रतिद्वंदिता करेंगे और जीतने की कोशिश करेंगे उस खिताब को, जिसको जीत करके वो विश्व चैंपियन बनने का अपना सपना पूरा करने की तरफ आगे बढ़ जाएंगे, मतलब विश्व चैंपियनशिप में पहुंच सकते हैं। तो गुकेश इंतजार कर रहे हैं, जू वेंजुन इंतजार कर रही हैं, लेकिन उनके सामने कौन होगा, उनका चैलेंजर कौन होगा, वो डिसाइड इस टूर्नामेंट से होगा। तो डिस्कस करेंगे इस टूर्नामेंट में क्या चीज़ें हैं, कौन कौन खेल रहा है, इन सब बातों पे बात करेंगे, क्या संभावना है। लेकिन आपको बता दूं कि आज से हिंदी चेस स्पेस इंडिया चैनल पर इस टूर्नामेंट का सीधा प्रसारण जो है वो शुरू हो जाएगा। तो आपको हर दिन लाइव कॉमेंट्री भी सुनने मिलेगी, वीडियोज़ भी देखने मिलेंगे और बहुत सारी जानकारी जो है, जितनी भी जानकारी आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम पहुंचा सकते हैं चेस स्पेस इंडिया के माध्यम से, वो आपको हिंदी चेस स्पेस में भी देखने के लिए मिलने वाला है। तो अब बात करते हैं टूर्नामेंट की। पुरुष वर्ग की बात करें तो पिछले बार हमारे पास 3 खिलाड़ी थे जो कैंडिडेट में खेल रहे थे, मतलब 8 में से 3 खिलाड़ी भारतीय थे। विदित गुजराती खेल रहे थे, प्रज्ञानंदा खेल रहे थे और गुकेश खेल रहे थे। गुकेश तो कैंडिडेट जीते और फिर विश्व चैंपियन भी बन गए। प्रज्ञानंदा एक बार फिर से क्वालिफाई करके कैंडिडेट में आ चुके हैं। वहीं इस बार प्रज्ञानंदा अकेले भारतीय खिलाड़ी हैं पुरुष वर्ग में। तो कौन कौन है पुरुष वर्ग में और क्या संभावना यहाँ पर बनती है। जहाँ तक बात करें प्रज्ञानंदा की, तो उनका पिछला जो कुछ समय था बहुत अच्छा नहीं गया था। हमने देखा था आधा साल 2025 बहुत अच्छा गया था और जाते जाते आधा साल जो है उनका अंतिम जो समय था साल का दूसरा हिस्सा, वो काफ़ी ख़राब गया था। टाटा स्टील में भी उनका टूर्नामेंट प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। उसके बाद लगातार प्रज्ञानंदा ब्रेक पर हैं, जो कि मुझे लगता है एक बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि बेहतर होता है कि एक अगर बहुत ज़्यादा आप चेस खेल रहे हैं तो थोड़ा आप ब्रेक लें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस ब्रेक के बाद प्रज्ञानंदा जो है वो शाइन करते हुए वापस आएंगे। प्रज्ञानंदा जो है इस टूर्नामेंट में जिन खिलाड़ियों का सामना करने वाले हैं, उसमें सबसे पहले राउंड में प्रज्ञानंदा का सामना जो है वो अनीश गिरी से होने जा रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अनीश एक सॉलिड प्लेयर है, उनके खिलाफ कैसे शुरुआत करते हैं प्रज्ञानंदा। अनीश के खिलाफ अभी तक प्रज्ञानंदा का जो स्कोर है, उन्होंने ओवरऑल सभी फॉर्मेट को मिला करके जो मुकाबले खेले हैं उसमें से 10 मैच जीते हैं, 13 उन्होंने हारे हैं और 22 ड्रॉ रहे हैं। मतलब ओवरऑल देखें तो अनीश का पलड़ा यहाँ पर भारी है। लेकिन पिछले 3 साल का रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो उसमें प्रज्ञानंदा अनीश गिरी पर भारी पड़ते हैं, क्योंकि पिछले कुछ 3 सालों में प्रज्ञानंदा ने बेहतर स्कोर किया है। उसके बाद जो खिताब के अन्य दावेदार हैं, जैसे करवाना की बात करें तो करवाना के खिलाफ प्रज्ञानंदा का प्रदर्शन एक बार फिर से ऐसा है कि आप वन साइडेड नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी करवाना का प्रदर्शन यहाँ पर भारी है। क्योंकि अगर हम बात करेंगे करवाना के खिलाफ तो 10 मैच जीते हैं प्रज्ञानंदा ने, लेकिन 14 मैच हारे हैं और 14 मैच ड्रॉ रहे हैं। बट आप कह सकते हो कि अच्छा स्कोर है। वहीं नाकामुरा के खिलाफ बात करें तो नाकामुरा के खिलाफ प्रज्ञानंदा का स्कोर बहुत कंपेयर टू करवाना थोड़ा ख़राब है, क्योंकि नाकामुरा की बात करें तो 7 जीते हैं वो, जबकि 13 मैच हारे हैं और 8 मैच ड्रॉ रहे हैं नाकामुरा के खिलाफ। तो अपर हैंड यहाँ पे भी नाकामुरा का है, लेकिन हम जानते हैं कि प्रज्ञानंदा जो यंग प्लेयर होता है वो कभी भी बाजी जो है वो पलट सकता है। वे ई की बात करें, वे ई ज़्यादा एज नहीं है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट फिर भी प्रज्ञानंदा से तो आप सीनियर ही हैं। उनके खिलाफ 13 मैच जीते हैं प्रज्ञानंदा ने, 21 हारे हैं और 12 ड्रॉ हुए हैं, क्योंकि ज़्यादा रैपिड ब्लिट्स बहुत खेला है इनके साथ प्रज्ञानंदा ने। जैसे एज ग्रुप करीब आएगा ज़्यादा मैच खेले हैं उनके खिलाफ। फिर बात करते हैं एक बहुत ही इनफॉर्म प्लेयर सिंदारोव, जो वर्ल्ड कप जीत करके गोवा से सीधे टिकट लेकर के जो है वो कैंडिडेट में पहुँचे और उनके खिलाफ प्रज्ञानंदा का अपर हैंड है। 8 जीते हैं, 6 मैच जो है वो हारे हैं और ये सारे फॉर्मेट की मिला के बात करें और 9 बाजियाँ ड्रॉ रही हैं। वहीं मैथियस ब्लूबम से सिर्फ एक ही बाजी जो है, 2 बाजी हुई हैं प्रज्ञानंदा की, एक वो हारे हैं और एक ड्रॉ रही है। वहीं एसिपेंको के खिलाफ 3 जीते हैं और 3 हारे हैं और 2 ड्रॉ रही है, तो बराबर स्थिति है। लेकिन इन सब के बावजूद प्रज्ञानंदा दूसरा कैंडिडेट खेल रहे हैं। करवाना, नाकामुरा डेफिनेटली बहुत सारे कैंडिडेट खेल चुके हैं, अनीश भी पहले कैंडिडेट खेल चुके हैं, लेकिन वे ई, मैथियस ब्लूबम और एसिपेंको और सिंदारोव, इनका ये पहला कैंडिडेट टूर्नामेंट है और इसीलिए ये अपने पहले टूर्नामेंट में कैसा प्रदर्शन करते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि हर कोई गुकेश के जैसा नहीं हो सकता कि पहली बार कैंडिडेट खेले और जीते और क्वालिफाई कर जाए। तो क्या चांसेस हैं, अगर आप मेरे से पूछेंगे प्रज्ञानंदा की बात करेंगे तो मुझे लगता है अच्छे चांसेस हैं। लेकिन ये टूर्नामेंट बहुत कुछ डिपेंड करता है नर्व्स के ऊपर
और सेकंड जो हाफ आता है, मतलब 7-7 पहले 7 राउंड पे आप खेलते हैं सभी के साथ, सातों जो बाकी के 7 खिलाड़ी हैं, और फिर से आप खेलते हैं, तो जो दूसरा हाफ आता है वो ज़्यादा फिनिश कैसे होता है वो मायने रखता है। और ये इतिहास भी बताता है। अगर हम देखें कि नेपो जब कैंडिडेट जीते तो कैसे जीते, आनंद सबसे ज़्यादा मतलब बड़े ही आराम से जीतने वाले कैंडिडेट खिलाड़ियों में से कोई हैं तो आनंद जीते थे, बड़े आराम से जीते थे। लेकिन उसके बाद जब कार्लसन जीते थे तो बड़ा ड्रामा हुआ था सेकंड हाफ में, तो इवन तो आखिरी राउंड में बहुत ड्रामा हुआ था जब नाकामुरा उस मैच में अगर हम बात करें तो क्रैमनिक भी पहुंच सकते थे, कार्लसन भी पहुंच सकते थे, बट अंत में कार्लसन पहुंचे थे। तो कैंडिडेट में सेकंड हाफ जो फिनिश अच्छे से करता है वो बहुत मायने रखता है। और देखेंगे कि सेकंड हाफ में कौन अपनी ताकत लगाता है, किसकी एनर्जी बढ़िया रह जाती है, किसकी प्रिपरेशन अच्छी पड़ती है, इन सब बातों का भी फ़र्क पड़ेगा। महिला वर्ग में बात करें तो एक बार फिर से भारत की 2 खिलाड़ी जो है वो कैंडिडेट में, हालांकि 3 खिलाड़ी थी और हिस्ट्री बनी गई थी, लेकिन कोनेरू हम्पी ने ये जो वॉर सिचुएशन है करंट, उसको ध्यान में रखते हुए परिवार के साथ मिलते उन्होंने फैसला लिया जिसका हम सभी को सम्मान करना चाहिए। और कोनेरू हम्पी नहीं, उन्होंने विड्रॉ किया, तो उसकी जगह एना मुजेचुक को जो है वो मौका मिला है इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए। और दिव्या, वैशाली, इनका सामना तानजोंगोई से है, चीन के जूजिनर हैं, चीन से बीबी सारा हैं, कजाकिस्तान से मुझे लगता है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। एना मुजेचुक तो हैं ही है, लाग्नो कटेरिना बहुत एक्सपीरियंस हैं, गोरिया चकीना रूस की हैं, वो भी चाहती होंगी कि विश्व खिताब वापस हासिल करें। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये 8 महिला खिलाड़ी हैं। और एक्चुअली में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर आप चांस के बात करेंगे, जिस तरह से दिव्या ने विश्व कप में प्रदर्शन किया था, जिस तरह से उनका कॉन्फिडेंस जो बूस्टअप हुआ है, मुझे लगता है दिव्या रेटिंग भी उन्होंने गेन की है पिछले कुछ समय में, मेरे ख्याल बड़ी दावेदार हैं। और अगर वो खिताब जीत लें तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होने वाला है। वहीं वैशाली को भी हमने देखा कि कैसे उन्होंने ग्रैंड स्विस में वापसी की। तो भारत की 2 सबसे युवा महिला खिलाड़ी जो है वो विश्व चैम्पियनशिप में पहुंचने के एक स्टेप पीछे हैं। और देखते हैं कि क्या दिव्या या वैशाली में से कोई कैंडिडेट जो है वो जीत पाता है। अगर इन 2 खिलाड़ियों के इतर बात करें तो मुझे लगता है जूजिनर एक बड़ी दावेदार हैं जो करंट फॉर्म है, क्योंकि गोरिया चकीना हो गई या तानजोंगोई हो गई, ये कई दफ़ा सीट्स पे बनी हुई है, लेकिन पिछले कुछ समय से इनका प्रदर्शन बहुत खास नहीं जा रहा है। वहीं एक और नाम बड़ा चौंका सकता है, मुझे लगता है बिबिसारा असुबायोवा। जिस तरह से उन्होंने विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2 बार जीती है, और जिस तरह से मैं बोला हूँ कजाकिस्तान में चेस को सपोर्ट मिल रहा है, जिस तरह से वो हेल्प कर रहे हैं प्लेयर्स को ग्रो करने में, आई एम श्योर कि उनकी ट्रेनिंग बहुत हार्ड हो रही होगी। और ऐसे में मुझे लगता है कि बिबिसारा भी एक बड़ी दावेदार हैं कैंडिडेट जीतने की। तो दोस्तों, ये 16 खिलाड़ी 8 पुरुष वर्ग में, 8 महिला वर्ग में मुकाबला खेलेंगे कल से आज से फीडे कैंडिडेट में। और ज़रूर देखिए इसका सीधा प्रसारण हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर। आपको क्या लगता है, आपका फेवरेट प्लेयर कौन है, कौन जीतेगा ये खिताब, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, मिलते हैं लाइव टेलीकास्ट में।